कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से स्नान, दान, व्रत और दीपदान करता है उसे हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह दिन भगवान हरि विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा तीनों की आराधना का प्रतीक है। कार्तिक मास का यह आखिरी दिन होता है और इसे अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिन स्वयं भगवान के जागरण और सृष्टि में संतुलन के समय का प्रतीक है। इस दिन स्नान, दान, दीपदान, व्रत और भजन कीर्तन करने से मनुष्य को अपार पुण्य प्राप्त होता है और उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की कामना करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पहले गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि नदी तक पहुंचना संभव न हो तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर घी के दीपक जलाए जाते हैं। यह दीपक घर की उत्तर दिशा में या भगवान के सामने रखना चाहिए। इस दिन व्रत करने का नियम बहुत ही सरल और पवित्र है। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु के नाम का जप करें। नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। व्रती को दिन भर सात्विक रहना चाहिए और अहिंसक आहार ही लेना चाहिए। जो व्यक्ति उपवास रख सकते हैं वे फलाहार करें या केवल जल और फल से ही दिन व्यतीत करें। रात्रि में दीपदान के बाद भगवान की आरती करें और यथाशक्ति दान करें। इस दिन क्या खाना चाहिए इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। व्रत के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। केवल सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, चना, खीर, पूड़ी और आलू की सब्जी का सेवन किया जा सकता है। इस दिन ताजी तुलसी के पत्ते भोजन में अवश्य रखें, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का संबंध स्वयं भगवान विष्णु और तुलसी माता से है। यह माना जाता है कि तुलसी माता के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा दोपहर से पहले या संध्या समय की जाती है। पूजा के समय भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराएं। उनके चरणों में तुलसी दल, पीले फूल, दीपक और धूप अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि कहा गया है कि इस दिन विष्णु और शिव दोनों की पूजा करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। दीपदान के लिए 14 या 16 दीपक जलाना शुभ माना गया है। घर के दरवाजे, तुलसी चौरा, मंदिर और जलाशय के किनारे दीपक जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। यह दीपदान केवल प्रकाश का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का प्रतीक है। जिस प्रकार दीप अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार यह व्रत और दीपदान हमारे जीवन के अज्ञान और दुख के अंधकार को दूर करता है। कहा गया है कि इस दिन एक दीपक भी भगवान के नाम पर जलाने से जो पुण्य मिलता है वह 100 वर्षों के यज्ञों से भी अधिक होता है। रात्रि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भजन गाना, कथा सुनना और भगवान के नाम का स्मरण करना अत्यंत फलदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात को जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है या भजन करता है वह दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति के इस पर्व में किसी भी प्रकार की लोभ, क्रोध या नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए।
जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा अनंत रूप में प्राप्त होती है। इस दिन गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान देना और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ होता है। ये माना जाता है कि दान का फल तभी मिलता है जब वह सच्चे मन और निःस्वार्थ भाव से किया जाए। इस दिन दिया गया एक मुट्ठी अन्न भी सोने के समान फल देता है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन निमान से दूसरों की मदद करता है उसके घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं रहती। कार्तिक पूर्णिमा का यह पर्व भक्ति, दया और संतोष का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, एक दीपक की लौ उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। जिस घर में इस दिन भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है वहां दरिद्रता, रोग और क्लेश कभी नहीं टिकते। इस दिन की रात को भगवान के नाम का जप करते हुए दीपक जलाना जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त करता है और आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होता है और विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। यह व्रत केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम भी है। इसलिए इस दिन का हर क्षण पवित्र है। चाहे आप नदी किनारे दीप दान करें, मंदिर में आरती करें या घर में ही भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान हर रूप में आपकी भक्ति स्वीकार करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का यह संदेश है, प्रकाश फैलाओ, अंधकार मिटाओ। यही वह दिन है जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत, पूजा, स्नान और दान करता है उसे न केवल सांसारिक सुख प्राप्त होता है बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह वह रात है जब दीपक की लौ से ईश्वर की ज्योति मिलती है और भक्त अपने प्रभु से एकाकार हो जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सब काम छोड़कर भक्ति में मन लगाओ, भगवान विष्णु का नाम लो, दीप जलाओ, दान दो और मन से कहो, हे प्रभु मुझे अपने प्रकाश में संभालो। यही कार्तिक पूर्णिमा का सच्चा अर्थ है, अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर दिव्यता को अपनाना। जो इस दिन ऐसा करता है उसके जीवन में सदा प्रकाश बना रहता है।